आज की बातचीत एक दुखद खबर के साथ शुरू कर रहे हैं। 27 जून 2025 को शेफाली जरीवाला का अचानक निधन हो गया। वो भारतीय मॉडल, एक्ट्रेस और टीवी पर्सनालिटी थी। कई लोग उन्हें कांटा लगा गर्ल के नाम से जानते हैं। जी हाँ, ये खबर वाकई बहुत चौंकाने वाली है। वो सिर्फ 42 साल की थी। मतलब पूरी इंडस्ट्री और उनके फैंस सब सदमे में हैं। जैसे मीका सिंह ने कहा, उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ, अली गोनी और कई दूसरे कलाकारों ने भी सोशल मीडिया पर अपना दुख जताया है। बिल्कुल। तो आज हम शेफाली जरीवाला के सफर पर एक नजर डालेंगे। इसके लिए हम टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज आर्टिकल्स और विकिपीडिया, स्टार्स अनफोल्डेड जैसी जगहों से मिली जानकारी का सहारा लेंगे। जी। हमारा मकसद सिर्फ घटनाओं को लिस्ट करना नहीं है, बल्कि उनके करियर, उनकी चुनौतियों और उनकी लेगेसी को मतलब थोड़ा गहराई से समझना है। तो फिर वहीं से शुरू करते हैं जहां से उन्हें एकदम से पहचान मिली थी। वो 2002 का गाना कांटा लगा। हाँ, वो रीमिक्स गाना वो सिर्फ एक हिट नहीं था, वो तो एक कल्चरल फिनोमिनन बन गया था। शेफाली रातों रात एक जाना पहचाना नाम बन गई। बिल्कुल। उस गाने का इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त था, लेकिन वो सिर्फ वहीं नहीं रुकी। सही कहा। उन्होंने 2004 में मुझसे शादी करोगी में एक छोटा सा रोल किया, फिर कभी आर कभी पार जैसे दूसरे रीमिक्स वीडियोस भी किए, और फिर टेलीविजन की तरफ उनका रुझान बढ़ा। रियलिटी शोज में काफी नजर आई वो। हाँ, जैसे 2008 में बूगी वूगी, फिर अपने पति पराग त्यागी के साथ नजबलिए के 2 सीजन्स किए, 5 और 7। और बिग बॉस 13 में भी तो थी वो वाइल्ड कार्ड एंट्री बनकर। जी हाँ, 2019 में। तो ये दिखाता है कि उन्होंने म्यूजिक वीडियोस से रियलिटी टीवी, फिर वेब सीरीज जैसे बेबी कमना और यहाँ तक कि टीवी शो शैतानी रस्में तक, मतलब अलग अलग फॉर्मेट्स में काम करने की कोशिश की। ये बात काफी दिलचस्प है, उनकी वर्सेटाइलिटी। और ये जानकर और भी हैरानी होती है कि उनका बैकग्राउंड तो इंजीनियरिंग का था, आईटी में। हाँ बिल्कुल, सूचना प्रौद्योगिकी में इंजीनियरिंग की डिग्री। ये उनके एंटरटेनमेंट करियर से कितना अलग रास्ता है। सही में, इंजीनियरिंग से ग्लैमर वर्ल्ड, बड़ा शिफ्ट था ये। और उनका सफर सिर्फ चमक धमक वाला नहीं था, निजी जिंदगी में चुनौतियां भी थीं। जी। उन्होंने अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में काफी खुलकर बात की, जैसे उन्हें मिर्गी यानी एपिलेप्सी की बीमारी थी। हाँ, मैंने भी पढ़ा था। और उन्होंने डिप्रेशन से अपनी लड़ाई के बारे में भी बताया था। ये जानना कि वो करीब 9 साल तक दौरे से मुक्त रहीं, ये उनके विल पावर को दिखाता है। बिल्कुल। और उस दौर में, खासकर जब आप पब्लिक लाइफ में हों, इन मुद्दों पर खुलकर बात करना ये बहुत हिम्मत का काम था। सही बात है। इससे न सिर्फ जागरूकता फैलती है, बल्कि दूसरों को भी हिम्मत मिलती है जो शायद ऐसी ही मुश्किलों से गुजर रहे हों। हाँ, ये उनकी लेगेसी का एक बहुत अहम हिस्सा है। मेरे ख्याल से उनकी ईमानदारी। उनके निजी जीवन की बात करें तो उनका जन्म अहमदाबाद, गुजरात में हुआ था। पहली शादी हरमीत सिंह से हुई थी, 2004 से 2009 तक चली। जी। और फिर 2014 में उन्होंने टीवी एक्टर पराग त्यागी से शादी की। और अब वो दुखद खबर जिसके बारे में रिपोर्ट्स आ रही हैं, बताया जा रहा है कि 27 जून 2025 की रात उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ। हाँ, दिल का दौरा। उन्हें मुंबई के बेलीव्यू अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक अस्पताल पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बाद में पोस्टमार्टम के लिए कूपर अस्पताल ले जाया गया। सिर्फ 42 साल की उम्र, बहुत ही दुखद। वाकई उनका पूरा सफर अगर देखें, एक आईटी ग्रेजुएट से कांटा लगा गर्ल बनना, फिर टीवी स्टार बनना, ये उनके लचीलेपन और आत्मविश्वास को दिखाता है। हाँ, और खुद को बार बार नए सिरे से गढ़ने की उनकी जो क्षमता थी। बिल्कुल। और जैसा हमने बात की, हेल्थ चैलेंजेस के बावजूद काम करते रहना और उन पर खुलकर बात करना, ये उन्हें सिर्फ एक एंटरटेनर नहीं बल्कि एक इंस्पिरेशन भी बनाता है। उनकी कहानी हिम्मत, बदलाव और चुनौतियों से उबरने की कहानी है। सही कहा। उनका जीवन शायद हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि किसी की पब्लिक इमेज के पीछे कितने अनदेखे संघर्ष हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल। शेफाली जरीवाला की कहानी शायद ये याद दिलाती है कि असली ताकत मुश्किलों का सामना करने और उनसे पार पाने में है। पर्दे की चमक के पीछे की इंसानियत को समझना भी जरूरी है। ये एक सोचने वाली बात है सभी के लिए कि कैसे निजी संघर्ष किसी की विरासत को और गहरा बनाते हैं और कैसे मुश्किल हालात में दिखाई गई हिम्मत दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकती है।